हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो हैदर विषम। और आज मैं आप लोगों को क्वैथनांक में उन्नयन पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, क्वैथनांक में उन्नयन होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की और उसके बाद में समझेंगे इसको हम एक उदाहरण की सहायता से। तो बात करते हैं दोस्तों, डेफिनेशन क्या होती है। अब दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन समझने से पहले हम देखेंगे क्वैथनांक में उन्नयन होता क्या है। यानी दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसके बारे में समझना चाहिए, नहीं वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। तो पूछ क्या रहा है, क्वैथनांक में उन्नयन। तो दोस्तों, व्यंजनी का मतलब होता है, यानी उन्नयन का मतलब होता है किसी चीज में वृद्धि होना, किसी चीज के अंदर वृद्धि होना। यानी किसके अंदर वृद्धि हो रही दोस्तों, यहाँ पर क्वैथनांक के अंदर। क्वैथनांक होता क्या है आप लोग जानते हैं, यानी जब किसी द्रव को भी दोस्तों क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और जिस तापमान पर वो उबलना शुरू कर देता है उसी को ही क्या बोलते हैं, हम क्वैथनांक कहते हैं। यानी किसी द्रव को हमने क्या करा, गर्म करना शुरू कर दिया, कोई द्रव लिया, उसको क्या करा हमने, गर्म करना शुरू कर दिया, और जिस तापमान पर वो उबलना शुरू कर देता है, यानी वाष्प बनना शुरू कर देता है, उसी को ही क्या बोलते हैं हम, यानी क्वैथनांक बोलते हैं। क्वैथनांक में उन्नयन का मतलब होता है, यानी क्वैथनांक के अंदर दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो बात करेंगे अब हम डेफिनेशन की। यानी दोस्तों, जब किसी विलायक के अंदर, यानी हमारे पास क्या है, कोई विलायक है, हमने क्या लिया, एक बर्तन के अंदर क्या ले लिया हमने, कोई विलायक लिया, विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला लिया। यानी कोई हमने विलायक लिया, जल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, टू जेड कुछ भी विलायक ले सकते हैं। अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य की कुछ मात्रा हमने उसमें मिला ली। मिलाने पर विलायक के क्वैथनांक में, यानी जो उसका क्वैथनांक था पहले, उसमें कुछ वृद्धि हो गई, यानी उसमें कुछ वृद्धि हो गई, उसी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वैथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वैथनांक को उन्नयन को समझेंगे हम एक अब एग्जाम्पल की सहायता से। यानी दोस्तों, एग्जाम्पल हमारा यह है, यानी क्या हुआ, एक किसी पात्र के अंदर हमने क्या लिया दोस्तों, किस पात्र के अंदर क्या लिया हमने, कोई बर्तन ले लिया। ठीक है, आपके सभी के घर पे कोई बर्तन होगा, इसको कर भी सकते हैं हम। यानी एक बर्तन लिया, एक पात्र ले लिया, उसमें क्या करा हमने दोस्तों, कुछ मात्रा में विलायक ले लिया। विलायक कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही है। यानी जो क्या हो सकते हैं दोस्तों, दूसरे पदार्थों को घोल लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, विलायक कहते हैं। हमने कुछ उसमें क्या लिया, विलायक ले लिया। उसके अंदर दोस्तों हमने कुछ मात्रा में क्या मिलाया, कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला लिया। यानी विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला लिया। अब दोस्तों वो कह रहा है, यानी जब किसी विलायक के अंदर, यानी ये विलायक लिया था, इस विलायक के अंदर कोई विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाने पर उसके क्वैथनांक में जो वृद्धि होती है, यानी दोस्तों ये मान लेंगे, ये जल क्या होता है, जल दोस्तों हमारा माना हमने कितने 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है दोस्तों, उबलता है। यानी जब इसके अंदर हमने क्या करा, कोई विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मान लेंगे, नमक मान लो, यानी क्या मिला लिया, NaCl, नमक मिला लिया, नमक होता ही है। नमक मिलाने पर क्या करा दोस्तों हमने, इसको जब नमक मिलाया तो क्या हुआ दोस्तों, जब ये पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या हो रहा था दोस्तों, उबलना शुरू करा था। अब इसमें नमक मिलने पर दोस्तों ये 100 की जगह क्या होगा दोस्तों, कुछ अधिक तापमान लेगा, यानी 100 से ज़्यादा क्या होगा, 100 से अधिक तापमान लेगा, यानी उबलने में। जब इसके अंदर NaCl मिल जाएगा तो क्या करेगा ये दोस्तों, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक तापमान लेगा उबलने में। तो दोस्तों इस 100 के बीच में और जितने पर ये मानो 100 पर था, इसने उबलना शुरू करा जलने, उसके बाद NaCl मिलाने पर ये 100 की जगह कितने पर दोस्तों, 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इनके बीच में जो तापमान हो गया, यानी कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होगा उसी को ही क्या बोल देंगे हम, यानी उसको ही क्वैथनांक में उन्नयन कहते हैं। दोस्तों बात करेंगे हम हिमांक में अवनमन की। यानी हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो दोस्तों डेफिनेशन को समझने से पहले बात करेंगे हम हिमांक की। हिमांक होता क्या है, हिमांक यानी किसी द्रव का वह ताप जिस पर वो दोस्तों जमना शुरू कर देता है। यानी कि कोई भी द्रव है, जैसे जल है, तो जल का वह तापमान जितने तापमान पर वो दोस्तों जमना शुरू कर देता है, यानी ठोस अवस्था में चला जाता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, हिमांक कहते हैं। अब दोस्तों हिमांक में अवनमन हो रहा है। हिमांक में अवनमन का मतलब है, हिमांक का मतलब दोस्तों होता है आपका जमना, और अवनमन का मतलब होता है दोस्तों कमी। यानी यहाँ पर क्या हो रही है, यानी जो पहले तापमान था उससे कम ताप पर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा,
जो हमारा द्रव है वो जमेगा। पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलायक के हिमांक में कुछ कमी आ जाती है। दोस्तों पहले जो हमारा विलायक था उसका हिमांक था, मान लो कुछ भी हिमांक था, और उसमें क्या है, उस जब विद्युत अनपघट्य पदार्थ को उसमें मिला लेंगे तो उसमें कुछ कमी आ जाएगी, तो उसी को ही दोस्तों हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहते हैं। दोस्तों इसे डेल्टा टी एफ से शो कर दें, से शो करते हैं। किसको दोस्तों, हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एफ से शो करते हैं। दोस्तों समझेंगे अब हिमांक में अवनमन को हम एक उदाहरण की सहायता से। यानी उदाहरण है हमारा, हमने किसी पात्र के अंदर दोस्तों क्या ले लिया, एक पात्र लिया, उसमें क्या लिया हमने दोस्तों, विलायक ले लिया, यानी जल ले लिया, और उसके अंदर क्या मिलाया दोस्तों, हमने विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिला लिया NaCl। वो क्या कह रहा है दोस्तों, जब किसी विलायक में कोई विद्युत अनपघट्य पदार्थ, यानी दोस्तों इस उदाहरण से ही हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। वही देसी जुगाड़ आपका, यानी विलायक के अंदर क्या लिया दोस्तों, हमने कोई विद्युत अनपघट्य पदार्थ ले लिया, और दोस्तों जब विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाया तो हिमांक में कुछ कमी हो जाती है, यानी विलायक के हिमांक में कुछ कमी हो जाती है, उसी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, हिमांक में अवनमन कहते हैं। यानी अवनमन का ही मतलब क्या होता है दोस्तों, कमी। विलायक लिया, विलायक के अंदर क्या करा दोस्तों, हमने कोई विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिला लिया, जैसे NaCl। समझेंगे दोस्तों इसको, क्या मिलाया, NaCl। जब NaCl मिलाया दोस्तों, आपको पता है जो जल होता है वो कितने 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा ठोस में परिवर्तित बन जाता है। यानी द्रव जो जल होता है वो क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा बर्फ। पर जब हमने इसमें कुछ मात्रा NaCl यानी नमक की मिला ली, तो दोस्तों ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप से कुछ और माइनस, यानी ये मान लो जैसे हमने ये -5 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या बनेगा दोस्तों, जाकर ठोस बनेगा। तो पहले कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस, अब कितने पर है, जब हमने NaCl मिला लिया 5 डिग्री सेल्सियस ताप, तो दोस्तों इसमें क्या होगी, हमारी कमी हुई, यानी कितने की, -5 डिग्री, कितने की दोस्तों, -5 डिग्री सेल्सियस ताप की। तो ये क्या हुई दोस्तों, जितनी विलायक के हिमांक में जो कमी हुई, इसी को ही क्या बोलेंगे दोस्तों हम, यानी हिमांक में अवनमन बोलेंगे। इसी को ही क्या बोलेंगे दोस्तों, हिमांक में अवनमन।